अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक स्पेस वॉक को मंगलवार को स्थगित कर दिया क्योंकि अंतरिक्ष में बिखरा मलबा अंतरिक्ष यात्री के सूट को पंचर कर सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खतरे का आकलन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए स्टेशन प्रबंधकों ने कुछ दिनों के लिए स्पेस वॉक को स्थगित कर दिया है। ये पहला मौका है जब अंतरिक्ष ने मलबे के चलते स्पेस वॉक स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि रूस द्वारा 2 हफ्ते पहले एक मिसाइल परीक्षण में एक उपग्रह को नष्ट करने से अंतरिक्ष में मलबा फैल गया था। अंतरिक्ष के कचरे की वजह से टाला स्पेस वॉक। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि चिंता का सबब बनी वस्तु रूसी उपग्रह का मलबा है। नासा के अधिकारियों ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री मार्शबर्न और कायला बैरोन स्पेस वॉक के दौरान सूट के पंक्चर होने का 7% अधिक खतरे का सामना कर रहे हैं। वो दोनों इस महीने की शुरुआत में स्टेशन पर पहुंचे थे। रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागकर अपने एक पुराने सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में उड़ा दिया। इससे करीब 1500 से ज्यादा टुकड़े तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़े थे। इस घटना के बाद करीब 15 दिन बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस स्टेशन के बाहर एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चहलकदमी को रद्द कर दिया, क्योंकि नासा को डर था कि रूस के मिसाइल टेस्ट की वजह से फैले कचरे को एस्ट्रोनॉट की जान को खतरा हो सकता है। रूस के फैलाए कचरे से अंतरिक्ष यात्री को खतरे की आशंका। 3 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को डर है कि रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की वजह से फैले कचरे से एस्ट्रोनॉट के स्पेस वॉक में छेद हो सकता है या फिर किसी स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंच सकता है। 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन के बाहर खराब हुए एक एंटीना को बदलने के लिए स्पेस वॉक करना था, लेकिन 29 नवंबर 2021 को नासा का ये काम करना सही नहीं लगा, क्योंकि स्पेस वॉक के समय स्पेस स्टेशन रूसी परीक्षण से निकले कचरे के करीब से गुजरने वाला था। नासा ने कहा कि इतना समय नहीं बचा था कि हम खतरे का अनुमान लगा सके, लेकिन खतरा तो था, इसलिए स्पेस वॉक को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ जब अंतरिक्ष के कचरे की वजह से स्पेस वॉक को टाला गया। रूस द्वारा अंतरिक्ष में जानबूझकर फैलाए गए कचरे की वजह से स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को सोयुज और ड्रैगन कैप्सूल में छिपाना पड़ा था, ताकि अगर कचरा स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाए तो ये लोग दोनों कैप्सूल के जरिए धरती की ओर लौट सके। पृथ्वी से करीब 402 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा था मलबा। 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को एंटीना मरम्मत करने का काम करने के लिए आईएसएस से बाहर कदम रखने का समय मंगलवार सुबह 7:10 रखा था, जबकि नासा के अधिकारियों ने इस महीने एक रूसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण को मलबे के कारण इस काम को थोड़ा जोखिम भरा बताया। इस बीच आउटिंग शुरू होने के करीब 5 घंटे पहले नासा ने ट्विटर पर कहा कि स्पेस वॉक फिलहाल रोक दी गई है। ये मलबा पृथ्वी से करीब 402 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है और ये स्पष्ट नहीं है कि ये अंतरिक्ष स्टेशन के कितना करीब पहुंच गया है। 20 साल पुराने एंटीने की करनी थी मरम्मत। आईएसएस पर जिस एंटीना की मरम्मत होनी है वो 20 साल पुराना है। वहीं खराब हो रहे एस-बैंड रेडियो संचार एंटीना को हटाने के अलावा अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर रखे गए एक नए स्पेस पार्ट को भी बदलना पड़ा। इस काम के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर आना होगा, लेकिन रूसी मिसाइल परीक्षण के मलबे के कारण फिलहाल ये काम बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है। दरअसल रूस ने 14 नवंबर की रात को या 15 नवंबर की सुबह एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागकर अपने सैटेलाइट कॉस्मोस 1408 को उड़ा दिया था। इस सैटेलाइट का वजन 2000 किलोग्राम था। इसे साल 1982 में लॉन्च किया गया था। ये पिछले कुछ सालों से निष्क्रिय था। जब मिसाइल से इसे उड़ाया गया तब ये धरती से 485 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इससे थोड़ा ही नीचे कक्षा में स्पेस स्टेशन धरती के चक्कर लगाता है। अमेरिका ने रूस की हरकत पर प्रतिक्रिया करके की निंदा। अमेरिका ने रूस की इस गलत हरकत की पुष्टि करते हुए इस घटना की निंदा की। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि रूसी फेडरेशन ने लापरवाही की हरकत की है, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी खतरे में पड़ गई। रूस के इस टेस्ट की वजह से करीब 1500 से ज्यादा कचरा पैदा हुआ है, जो आसानी से दिखाई दे सकता है, लेकिन हजारों बारीक और छोटे टुकड़े भी निकले, जिन्हें करीब से देखना पड़ा। रूस ने दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन के लिए खतरा पैदा किया है।
साथ ही कहा कि इससे रूस के अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है, क्योंकि वो भी स्पेस स्टेशन पर मौजूद थे। इसके अलावा अन्य इंसानी अंतरिक्ष उड़ानों के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि कॉस्मोस 1408 और मिसाइल का कचरा अब धरती की निचली कक्षा में तैरता रहेगा। ये किसी भी सैटेलाइट या लोअर अर्थ ऑर्बिट मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन पर इस समय 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद। आपको बता दें कि अंतरिक्ष स्टेशन पर इस समय 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, जिन्हें खतरे के डर से सोयूज या फिर ड्रैगन कैप्सूल में करीब 90 मिनट बिताने पड़े। 7 एस्ट्रोनॉट्स में 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मन अंतरिक्ष यात्री है। रूस ने यह परीक्षण करके दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन एफ कीबी ने रूस की इस हरकत की निंदा की। उन्होंने बताया कि हमने अपना विरोध रूस को जता दिया है। इससे पहले रूस ने साल 2014 के बाद से अब तक 10 बार एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। उनकी इस मिसाइल का नाम नोडोल एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है, जिसे प्लेसेटिक कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। साल 2007 में चीन ने भी अपने सैटेलाइट पर मिसाइल से सीधा हमला करके काफी ज्यादा मात्रा में कचरा पैदा किया था। अमेरिका के मुताबिक चीन के सैटेलाइट के टूटने पर 3400 से ज्यादा बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में फैले थे। आधे से ज्यादा कचरा तो आज भी अंतरिक्ष में घूम रहा है। अमेरिका खुद 2 बार धरती की निचली कक्षा में छोड़ चुका मिसाइल। 8 मार्च 2019 को भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से छोटे सैटेलाइट को ध्वस्त किया था, जिससे सैकड़ों टुकड़े अंतरिक्ष में तैरने लगे थे। नासा के मुताबिक भारत का यह टेस्ट बेहद कम ऊंचाई पर था, इसलिए उससे निकलने वाला कचरा अपने आप धरती के वायुमंडल में आकर खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने खुद 2 बार धरती की निचली कक्षा में अपने सैटेलाइट का मिसाइल छोड़ा है। एक बार साल 2008 में और उससे पहले 1985 में मिसाइल छोड़ा गया था। अब बड़ी दिक्कत यह है कि जिस ऊंचाई पर रूस ने अपने सैटेलाइट को उड़ाया था, उस कक्षा में किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना एक बड़ी दिक्कत है। रूस की इस हरकत से एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के 1800 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को भी खतरा है। ये सैटेलाइट्स 540 से 550 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगा रहे हैं। प्रोफेसर सुप्रिया के मुताबिक 2010 के बाद 2020 तक धरती की निचली कक्षा में 1300 से ज्यादा सैटेलाइट पहुंचाए गए। सिर्फ इसी साल यानी 2021 में सितंबर तक 1400 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए गए। तो कुल मिलाकर इस समय धरती की निचली कक्षा में सितंबर 2021 तक 7500 से ज्यादा उपग्रह चक्कर काट रहे हैं। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट्स इंडेक्स में दर्ज किए गए हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।